हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को भी देख रहे होंगे। आज हम स्ट्रैटेजी 3 डिस्कस करने वाले हैं, यानी रणनीति 3। अपनी नकारात्मक भावनाओं के लिए एक निकास खोजें, यानी कि एक एग्जिट पॉइंट भी हम खोज ही लें ताकि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनका हम टाटा बाय बाय कर सकें, उस एग्जिट गेट से भगा सकें उनको। निकास का मतलब तो वही होगा। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। उससे पहले लेते हैं एक कोट जो इस चैप्टर की शुरुआत में है। ये कोट किसके द्वारा दिया गया? एन लैंडर्स ने इसको कहा है। क्या कहते हैं देखिए, नाराजगी पर टिके रहने का अर्थ है उस व्यक्ति को जिससे आप घृणा करते हैं अपने मस्तिष्क में बिना किराए के रहने देना। यानी वो किराया भी नहीं दे रहा है और आपके मस्तिष्क में वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी वो हो ही रहा है। ठीक है, जानते हैं आगे क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में। एक पीड़ादायी स्मृति, कटु शिकायत, खेदजनक निर्णय या एक व्यक्तिगत हानि से उत्पन्न दुख और उदासी को जाने देना तब आसान होता है जब हमारे पास इन भावनाओं के लिए एक निकास होता है। यानी ये सब चीज़ें तभी जाती हैं जब एक आप एग्जिट पॉइंट तैयार रखते हैं कि इस रास्ते से इसको भेजना है। एक निकास का होना भावनाओं का समाधान नहीं करता है, किंतु यह हमें उनके द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ तनाव और चिंता से मुक्त होने का एक रास्ता देता है ताकि वे हम पर हावी न हो। वह महत्वपूर्ण है। ऐसे दबाव के अभाव में हम अपनी भावनात्मक स्थिति का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। तो एक आप निकास का द्वार तैयार रखिए ताकि आप उस रास्ते से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एग्जिट कर सकें, है ना। कई लोगों को शारीरिक गतिविधि में भावनात्मक शांति मिलती है। वे जिम जाते हैं, वे खेलों में भाग लेते हैं, वे अपना घर साफ करते हैं, वे दौड़ने जाते हैं। इस तरह की गतिविधियां भी कर सकते हैं ताकि आपको एक निकासी मिले अपनी नकारात्मक भावनाओं को निकालने का। कुछ अन्य लोगों को दोषों बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं ना, कुछ अन्य लोगों को दोस्तों से बात करने से आराम मिलता है। इसमें उनके भावनात्मक संघर्षों को व्यक्त करना शामिल हो सकता है, या फिर यह बस उन लोगों के साथ समय बिताना हो सकता है जिन्हें वे प्रेम करते हैं और पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना एक तरह से स्ट्रेस बस्टर होता है, यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सब लोग करते हैं। कुछ लोगों के लिए आरामदायक गतिविधियां जैसे पढ़ना, ध्यान करना या पेंटिंग करना उनका दबाव या तनाव कम करने और राहत प्रदान करने का माध्यम होती हैं, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई आपकी हॉबी है उसको करने लगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। उन गतिविधियों के बारे में सोचें जिनमें आपको आनंद मिलता है। विचार करें कि ये वे आपको कैसा महसूस कराती हैं। उदाहरण के लिए, क्या किसी स्थानीय पार्क या मॉल में लोगों को देखना आपको सुकून देता है? क्या एक घटिया रोमांटिक कॉमेडी देखने से आपको खुशी महसूस होती है? तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। क्या किसी करीबी मित्र के साथ समय बिताने से आपको प्रेरणा मिलती है और आप उस मित्रता के लिए आभारी महसूस करते हैं? इनमें से प्रत्येक आपकी नकारात्मक भावनाओं के लिए एक मूल्यवान निकास प्रदान कर सकता है। मुख्य बात उन्हें करना है। तो करने करने से ही होगा। जैसे योगा कहते हैं, योगा के लिए कहते हैं ना, करने से होगा। तो वैसे इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे तो निश्चित ही चेंजेस आएंगे। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं किसी दुविधा में, किसी परेशानी में, है ना, निकास नहीं हो पा रहा है उन नकारात्मक भावनाओं का, तो निकास खोजिए और उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, जब हम किसी ऐसी चीज़ को लेकर दुखी महसूस करते हैं जिसे छोड़ने में हमें कठिनाई हो रही है, तो खुद को अलग थलग कर लेना और अपने दुख में डूब जाना आम बात है। हमारा मस्तिष्क हमारी भावनात्मक पीड़ा के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करता है और इस निर्धारण से अन्य गतिविधियाँ किनारे हो जाती हैं। हम ऐसा कुछ करने की कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे ऐसा महसूस करने पर हमें खुशी देता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यही वह क्षण है जब हमें उन गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए स्वयं को बाध्य करना चाहिए जिनका हम आनंद लेते हैं। हो सकता है कि हमें लोगों को देखने के लिए पार्क में जाने का मन ना हो, लेकिन जब हम दुखी महसूस कर रहे हों तो हमें ठीक यही करना चाहिए। हो सकता है कि हमें घटिया रोमांटिक कॉमेडी देखने का मन ना हो, लेकिन हमें वैसा ही करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा चेंज लाएंगे अपने पूरी रूटीन में, थोड़ा सा चेंज लाएंगे, थोड़ा सा जो समस्या चल रही है उससे थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन कर लीजिए कुछ समय के लिए।
अपने आप को थोड़ा सा अलग करके कुछ नया कर लीजिए, तो ध्यान बटेगा, तो आपका दुख भी कम होगा। ठीक है, स्वयं को ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करें जिनमें हमें आनंद प्राप्त होता है, नकारात्मक विचारों और भावनाओं के पैटर्न को टाल देता है। इसलिए इसे करना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क पर हावी होते हैं। ये संबंधित तनाव के लिए एक उपयोगी और यथा समय समाधान प्रदान करता है। इस तनाव को दूर करने से हमें कम भावनात्मक लगाव और बड़े उद्देश्य के साथ उस चीज़ का सामना करने में मदद मिलेगी जिसे हम पकड़ कर रखे हुए हैं। तो ऐसा जैसे बहुत सारी चीज़ों को आप पकड़ कर रखते हैं, किसी से कोई बहस हो गई, कहीं कोई बुरा, है ना? तो कई बार क्या होता है कि आपके चाइल्डहुड में कुछ बुरा हुआ होता है, तो आपको पूरा आपके यूथ को सपने के माध्यम से या कुछ ना कुछ आपको याद आता रहता है, उससे आप परेशान रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब हम सब ने झेला हुआ है, हम सब इसके भोगी रहे हैं कि कुछ अप्रिय हुआ है तो वही बार-बार याद आएगा। अच्छा तो रिकॉल नहीं होगा, रिकॉल करने में टाइम लगता है। वी टेक टाइम, अगर कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर टाइम लगता है। ऐसे तो बुरी-बुरी बातें सब याद आती रहती हैं और हम सब इसके एक तरह से रहे हैं, हम सब इसमें रहे हैं। ठीक है? अब इसका अभ्यास जान लीजिए कैसे करना है। इस अभ्यास को करिए तो आपको इससे निदान मिलेगा। आपकी जो नकारात्मक भावनाएँ हैं उनको एग्ज़िट पॉइंट मिल जाएगा और वहाँ से आप इनको निकाल फेंकेंगे। ठीक है? तो देखिए क्या है अभ्यास। ऐसी 5 गतिविधियों की पहचान करें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। वे विश्वसनीय और सुसंगत होनी चाहिए। आप जब भी उन्हें करें तो आपको प्रसन्न, तनाव मुक्त, संतुष्ट या प्रेरित महसूस करना चाहिए। है ना? सुनिश्चित करें कि वे आसान और सहज हों। इस प्रकार आप जब भी चाहें उन्हें न्यूनतम योजना या व्यय के साथ कर सकते हैं। उदाहरणों में अपने कुत्ते को घुमाना, कोई उपन्यास पढ़ना और स्थानीय पार्क, संग्रहालय या कॉफ़ी शॉप में जाना शामिल है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इन 5 गतिविधियों को लिख लें, सूची को ऐसे स्थान पर चिपकाएँ जहाँ वे आपको हमेशा दिखाई देती हों। इस सूची को चिपकाने से इन गतिविधियों को याद रखने का बोझ कम हो जाता है और जब आपका मन कष्टदायक भावनाओं से भरा होता है, अगली बार जब आप स्वयं को किसी बात पर परेशान महसूस करें तो तुरंत इस सूची को देखें और इनमें से कोई एक गतिविधि करने के लिए अपने आप को मजबूर करें और आवश्यक समय 5 मिनट तक ऐसा करना चाहिए आपको। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक एक्सरसाइज़ कह सकते हैं, जैसे अभ्यास करने के लिए कहा गया है। तो ये सब देखिए हम सब जानते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं, है ना? अगर किसी समस्या में फँस जाते हैं तो वो डूबे रहते हैं, वहाँ से निकलने का प्रयास हमसे नहीं होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस से ही इतना जुड़े हुए होते हैं कि उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को भूलने का जो होता है समय, उसमें हम बहुत समय ले लेते हैं। कई बार कोई बीमारी भी उसी के बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर बीमारी भी उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा-सा जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको राहत महसूस होगी। कभी कोई तनाव आ रहा है, कुछ भी किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है, देखिए कहना बहुत आसान होता है, मैं हर सेशन में ये कहती हूँ, ये करना मुश्किल होता है। अगर आप किसी रूटीन को अच्छे से अपने जीवन में फ़ॉलो करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। नहीं करेंगे तो उसका भी रिज़ल्ट मिलता है, नहीं करने के भी परिणाम आएँगे, फिर आप उन्हीं नकारात्मक भावनाओं के साथ चिपके रहेंगे, उन्हीं में खोए रहेंगे, कोई गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर लेंगे और उसी मेंटल फॉगिंग में आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। नहीं समझ में आएगा कि जीवन किस दिशा में जा रहा था, हम क्या कर रहे थे, हमने अपना इतना क्रूशियल समय किसी इंसान के लिए क्यों बर्बाद कर दिया। अगर किसी गलती से भी अगर आपको सीख मिल जाती है और आगे आप दोबारा उसको नहीं करते हैं, तो वो तब तक भी गनीमत है। कम से कम आपने उससे कुछ सीखा। नहीं सीख रहे हैं तो फिर जीवन है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर बहुत विपरीत परिणाम आते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर डालते हैं जो कि घातक सिद्ध होता है। ठीक है? तो ऐसा ना करें, जो समझाया जा रहा है उसको करें, उसका अभ्यास करें, अपने आप को रिलैक्स करें, किसी फिज़िकल एक्सरसाइज को जॉइन कर लें, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, कोई लोग जिम जाते हैं, जिम जाइए, कोई उपन्यास पढ़ सकता है, कोई पार्क में अपना समय बिता सकता है, धूप में थोड़ा देर बैठ जाइए, आजकल विंटर्स चल रही हैं, तो उससे भी आपको रिलैक्स मिलता है। एक छोटी-सी किताब कोई ले लीजिए, चाय या कॉफ़ी जो भी पीते हो उसको करते हुए अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को जितना हो सके आप अपने लिए कर सकते हैं क्योंकि जीवन आपका है और आपको ही इसे जीना है, जैसा मिला है उसी में ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, निश्चित ही उसका हल किया जाएगा अपने स्तर से। मैं करने की कोशिश करूँगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।